सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पंजाब के कारोबारियों को राहत देते हुए चन्नी सरकार ने सी फार्म से संबंधित लगभग 1.50 यानी कि 1,50,00,000 मामलों को मूल्यांकन से मुक्त कर दिया है और साथ ही राज्य में उद्योगों के बहाली के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, पंजाब वित्त निगम और साथ ही पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के लिए एक मुश्त निर्णय नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने अमृतसर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर और गुरदासपुर में एक एक सब तहसील बनाने की भी मंजूरी दी है। तो वहीं लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वो गीता महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गीता की महानता बताते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में भी गीता का सार है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाएंगे और आज विश्व भर में कुरुक्षेत्र गीता की वजह से जाना जाता है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होगा, जो 18 दिन तक चलेगा। बहुत ऐसे संदेश गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीने के लिए, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी गीता की जयंती एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने इन्हें एक वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ में बैठक करने पहुंचे, जिसमें उन्होंने राज्य भर में आयोजित किए जा रहे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश भी जारी किए। इन मेलों को सफल बनाने के लिए मिशन मोड पर भी काम करना होगा। जर्मनी में सांसद राहुल कुमार अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने राहुल कुमार से प्रौद्योगिकी और नए स्टार्टअप के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं के संबंध में चर्चा की। आपको बता दें कि यमुनानगर के रहने वाले राहुल कुमार कई सालों से जर्मनी में रह रहे हैं और अब वहां के सांसद भी हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में भर्ती घोटाले के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है, जिसे लेकर उन्होंने राज्यसभा में भी नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और दोषी को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए शैलजा ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से हर कोई परिचित है और बीजेपी सरकार में कोई अपनी बात नहीं रख सकता। साथ ही किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए और साथ ही HPSC घोटाले पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में सरकार से निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है। इसको आप ये बता दीजिए कि आम जनमानस के गले नहीं उतरती है ये बात कि केवल कुछ अफसर ही इसमें ऐसा गलत काम कर रहे हों।
ये कहीं ना कहीं तार बहुत लंबी जा रही हैं, जुड़ी हुई हैं और बड़े लोगों तक ये होगा। और हम तो ये समझते हैं कि इसको जब तक हाई कोर्ट के सीजेआई ना अपनी देखरेख में करें तब तक ये मामला सीजे ना करें। आप निष्पक्ष इंक्वायरी सरकार से उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मृतक किसानों के परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की एमएसपी पर मांग भी पूरी करे। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि विजय वर्धन के रिटायरमेंट के बाद में 30 नवंबर को संजीव कौशल मुख्य सचिव बने थे। हरियाणा के नए मुख्य सचिव का पद ग्रहण करते उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बहुत गौरव की बात है कि वे हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए हैं। चंडीगढ़ में पंजाब की राजस्व मंत्री अरुणा चौधरी ने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ में उच्च स्तरीय मीटिंग की, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी जिलों की मेरा घर मेरा नाम योजना के तहत डिजिटल मैपिंग करने के लिए अतिरिक्त ड्रोनों की मांग की है। और साथ ही उन्होंने दिसंबर के अंत तक पूरे राज्य में सर्वेक्षण शुरू करने के आदेश भी दिए। इस दौरान उन्होंने मेरा घर मेरा नाम योजना पर बोलते हुए कहा कि जायदाद संबंधी विवादों को हल करने के साथ साथ मालिकाना हक देने के लिए भी ये स्कीम एक क्रांतिकारी कदम है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के तहत अधिकारियों के साथ में बैठक की गई थी, जिसमें डिजिटल मैपिंग के लिए अतिरिक्त ड्रोनों की मांग भी की गई और साथ ही मेरा घर मेरा नाम योजना के तहत इसे एक क्रांतिकारी कदम भी बताया गया। और फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने 10 साल पुराने पेट्रोल के वाहन, 15 साल पुराने डीजल के वाहन और पॉल्यूशन फैलाने वाले बड़े वाहनों पर अपना अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस ने संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के सामने पॉल्यूशन फैला रहे वाहनों के चालान काटे, तो वहीं पुराने वाहनों को जब्त भी किया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि अब तक कुल 30 वाहनों को जब्त किया जा चुका है। तो सर ऐसा है, ये चालान हो रहे हैं जो एक तो एनजीटीसी के तहत 10 साला डीजल पेट्रोल 15 साला इनके चालान किए जा रहे हैं। एक पॉल्यूशन के जिन ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक डंपर जिन पर तिरपाल नहीं उनका चालान किए जा रहे हैं। और एक अभियान जो अब धुंध शुरू हुई है, इनमें गाड़ियों में रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो सके। और तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बाद हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा है कि किसानों की सभी मांगें पूरी हो गई हैं और अब उनका आंदोलन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। साथ ही 17 दिसंबर से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे रहेगा, इसे लेकर अभी चर्चा की जाएगी। उनकी भावनाओं को देखते हुए हम एक तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और इस तीनों के कृषि कानून वापस लेने के बाद में अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। किसानों की शायद जहां सोशल मीडिया से पता चलता है उनकी भी बैठक चल रही है। मुझे लगता है कि वह किसान आंदोलन अब जो है समाप्त करके अपने अपने घरों को जाएंगे। सेशन बुलाया है, लेकिन अभी इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे बैठ करके। कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने और कोविड की तीसरी लहर के चलते हरियाणा में अब रोजाना 40,000 टेस्टिंग होगी। इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हरियाणा में विदेशी यात्रियों के आने पर नए नियम भी लागू किए जा सकते हैं। कोरोना की किसी भी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इस पर अभी सारे विश्व में रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे
जानकारियां सामने आती जाएंगी, वैसे वैसे इसे लड़ने में और अधिक लाभ होगा। इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए डेल्टा में या ओमिक्रॉन में या पहले बीटा आया, अंतर हो सकता है, लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। रेवाड़ी के लोगों को अब आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिल गई है। आपको बता दें कि जिले के सर्कुलर रोड की दोनों ओर कई स्कूल और अस्पताल हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहां जाम लगता था, जिससे निजात पाने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने सर्कुलर रोड को वन वे करने का ट्रायल फैसला लिया, जिसका खुद पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया। और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सर्कुलर रोड पर आए दिन जाम की समस्या को देखते हुए इसे ट्रायल बेस पर वन वे किया गया है और लोगों का फीडबैक मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही रोड है जहां कुछ समय पहले तक भारी जाम लगा रहता था। हालांकि बदलाव किए गए हैं और काफ़ी हद तक जाम से निजात भी लोगों को मिली है, लेकिन अभी इस फैसले पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। और साथ ही पुलिस अधिकारियों ने भी जहां पहुंचकर जायजा लिया। आप भी देख रहे हैं कि जो सर्कुलर रोड में डेली जाम लगा हुआ था अलग अलग चौराहों पर, वो जाम आज 90% जो है जाम दूर हो गया है। और जैसे जैसे लोगों में इस प्रयोग के बारे में और अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों से हम इस बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं कि जो वन वे किया गया है पूरा ट्रैफिक सर्कुलर रोड का, और उससे किसी को अगर कोई समस्या आ रही है वो भी हमें आकर बता सकते हैं। लेकिन अभी तक ओवरऑल जो देखने में आया है कि इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है और जो जाम की स्थिति थी वो काफ़ी हद तक जो है इससे। कैथल के झुंड में भारतीय मजदूर संघ के बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ सब डिवीजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वह डिवीजन स्तर पर मीटिंग करेंगे, जिसमें वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ये पिछले 15 दिन से चल रहा है। यहाँ पे एक एसडीओ है नरेंद्र कुमार करके, वो उनके अड़ियल रवैये के कारण केवल ऐसा हो रहा है। और हमारे 3 जो कर्मचारी साथी थे उनके एक ट्रांसफ़र वगैरह का कोई विषय था यहाँ पे, तो उनको बहुत बार समझाया गया, अपने स्तर पे भी नियमों का भी हवाला दिया गया। जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी इस विषय पे चर्चा की गई, उन्होंने भी उनको समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो केवल अपनी एक ईगो के कारण जो है ना वो उस पर अड़ियल रवैया अपनाए हुए, और कुछ नहीं है ऐसा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।